नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम वसंत भाग 3 से तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो चलो बच्चों, आज का पाठ पढ़ते हैं, बस की यात्रा। इस पाठ में एक बस जो है, उस बस के यात्रा का अनुभव लेखक ने यहाँ पर वर्णित किया है। जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख रहा है, एक जीर्ण शीर्ण बस। यही जीर्ण शीर्ण बस, इसी बस से लेखक जो है वो यात्रा कर रहे हैं और उन्हें यात्रा में जो अनुभव आए हैं वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। हम 5 मित्रों ने तय किया है कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस जो है पूजा के लिए योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? देखो बच्चों, ये 5 लेखक और 5 दोस्त जो हैं, उन्होंने तय किया कि शाम 4 बजे वो क्या करेंगे, वहाँ से निकलेंगे। पन्ना से वहाँ निकालने के लिए उन्हें इसी कंपनी की जो बस जो है वो एक सहायक थी। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो पन्ना जो है वो गांव का नाम, वो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए मिल जाएगी और जो बस मिलेगी वो जबलपुर की ट्रेन जो है वो आपको मिला देगी। तो लेखक को जो है वो जबलपुर जाना है और जबलपुर जाने के लिए वह इस बस का सहारा ले रहा है और वो कह रहे हैं कि सुबह यदि वो ट्रेन जबलपुर के लिए मिल जाए तो सुबह घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो ये 5 लोग हैं उनमें से 2 लोगों को सुबह पर काम पर हाजिर होना है और यदि देर की तो शायद वो कल सुबह काम पर हाजिर नहीं हो सके। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने वापस जाने के लिए यही रास्ता अपनाना ज़रूरी समझा। लोगों ने सलाह दी। वहाँ पर जो लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो हमेशा आना जाना करते हैं इस बस से शायद, तो उन्होंने सलाह दी कि भाई देखो, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जैसे ये बात कही तो लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक के मन में शंका आ गई कि यदि शाम वाली बस है, जंगल का रास्ता रहेगा, तो वहाँ पर कोई डाकू, चोर, लुटेरे हो सकते हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? जैसे उन्होंने पूछा कि रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो उन्होंने कह दिया, डाकू नहीं मिलते, ये बस ही क्या है,
डाकिन है। मतलब ये जो बस जो है, यह बस ही क्या है, एक डाकिन है। डाकिन का मतलब होता है राक्षसी। वहाँ के आसपास लोग कहने लगे, नहीं, यह बस जो है वही डाकिन है। डाकिन का मतलब होता है राक्षसी। मानो कोई चोर लुटेरे नहीं, यह बस जो है वह खुद एक डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। मतलब जब उन्होंने बस को देखा तो जो उनको डर था कि अरे बस जो है वो डाकिन की तरह है, तो देखकर उन्हें सच में वही लगा कि बस जो है शायद डाकिन ही होगी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध माने बूढ़ी, पुरानी थी। अभी बस के लिए हम कह सकते हैं वो पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मानो ये जो बस जो है वो सदियों के अनुभव जो है वो उसके निशान जो है वो लिए हुए थी। लोग इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे। लोग जो है इस बस में इसलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे कि मानो वृद्धावस्था में इसे कष्ट ना हो। वृद्धावस्था माने बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में इसे कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी। इस बस को देखकर ऐसा लगता था कि इसे सफ़र ना किया जाए, यह सिर्फ पूजा के लिए योग्य है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो इस बस पर हम कैसे सवार हो सकते हैं? तो बस की हालत देखकर लेखक जो है वो लेखक चिंतित हो गए कि ये बस जो है इतनी पुरानी है, तो इस बस से यदि हम यात्रा करेंगे तो उन्हें पता नहीं था कि शायद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। लेकिन बस को देखकर लेखक के मन में अनेक अनेक प्रकार के विचार आने लगे।